हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। आज मैं बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का दूसरा सेशन लेकर के आया हूं। पहला सेशन में हम लोग क्या सीखे थे? पहले सेशन में हमारा जो है कि नेटवर्क और सर्किट के बीच में डिफरेंस को जाना था कि नेटवर्क क्या होता है और सर्किट क्या होता है। तो काफ़ी अच्छे तरीके से सेशन को, पहले सेशन को हम लोगों ने सीखा था। उसके बाद आज मैं उसी सीक्वेंस में दूसरे सेशन को लेकर के आया हूँ जो अक्सर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को परेशान करता है या कन्फ्यूजन में डाल देता है। फ्रंट में टॉपिक लिखे हुए हैं नेटवर्क एनालिसिस एंड नेटवर्क सिंथेसिस, इनमें क्या डिफरेंस होता है। और बीटेक में एक इस नाम का सब्जेक्ट भी आता है, नेटवर्क एनालिसिस, जिसको नास के नाम से भी जानते हैं, या सिंथेसिस, नेटवर्क एनालिसिस या नेटवर्क सिंथेसिस, नास के नाम से हम लोग जानते हैं बीटेक में। ठीक है, तो हर एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट को हम लोग पूरे सब्जेक्ट को तो एंड कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर हमको क्या होता है कि आखिर में एनालिसिस और सिंथेसिस में क्या डिफरेंस होता है, ये चीज़ हम लोग नहीं समझ पाते हैं। ना ही कॉलेज में हम लोगों को टीचर उतने अच्छे से समझाते हैं। वो क्या करते हैं कि जो टॉपिक, जो सब्जेक्ट में सिलेबस दिया हुआ है, बस सिलेबस के अकॉर्डिंग सिलेबस को कंप्लीट करा देते हैं और उनके पीछे जो इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं वो चीज़ डिस्कस नहीं किए जाते हैं। तो जिसके कारण हम लोग क्या होते हैं, पीछे रह जाते हैं, सब्जेक्ट का मतलब नहीं समझ पाते हैं। तो उस मतलब को आज मैं समझाने के लिए आप लोगों के लिए शानदार सेशन लेकर के आया हूँ। बिल्कुल भी सेशन को स्किप मत कीजिएगा और लास्ट तक सेशन को अटेंड कीजिएगा। जरूर आपको बहुत ही मजा और बहुत ही इंटरेस्टिंग आने वाला है इस सेशन में। तो चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। अगर सेशन आपको पसंद आए तो शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैला दीजिए, सभी अपने फ्रेंड को शेयर कर दीजिए और चैनल से जुड़ जाइए। तो आज मैं इन्हीं टॉपिक के ऊपर डिस्कस करूंगा और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बहुत ही पसंद आने वाला ये सेशन। तो चलिए हम लोग देखते हैं एक एक करके कि नेटवर्क एनालिसिस क्या होता है और नेटवर्क सिंथेसिस क्या होता है। ओके गाइस, तो ये नेटवर्क एनालिसिस और नेटवर्क सिंथेसिस के बारे में मैं कुछ लिखा हूँ, सामने आपको दिख रहा होगा। देखिए नेटवर्क एनालिसिस क्या होता है कि नेटवर्क स्ट्रक्चर इज ऑलवेज विद एग्जिस्टेंस ऑफ एनर्जी सोर्स, यानी कि जो नेटवर्क स्ट्रक्चर होगा वो ऑलवेज एक एनर्जी सोर्स के साथ होगा। जैसा कि फिगर में दिख रहा होगा, मैं एक नेटवर्क बनाया हूं, उसमें एक एनर्जी सोर्स प्लस माइनस वी दिख रहा है। तो एनालिसिस में हम लोग क्या करते हैं कि एक नेटवर्क एनालिसिस में जो एनर्जी सोर्स हमेशा एग्जिस्ट होना चाहिए और उसके बाद हम इसमें क्या करते हैं कि करेंट और वोल्टेज की अननोन क्वांटिटी को हम लोग एनालिसिस करते हैं। दैट इज कॉल्ड एनालिसिस। एनालिसिस का मतलब सिंपल से समझ में आ रहा है कि यहाँ पर या तो हमें करंट की वैल्यू फाइंड करना होगा या तो हमें वोल्टेज की वैल्यू फाइंड करना होगा। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, एनालिसिस कहेंगे। ठीक है, ये हमारा करंट I1, I2, करंट I3। ठीक, ये तीन ब्रांच हैं, R1, R2, R3। R1 में I1 करंट जा रहा है, R2 में I2 करंट जा रहा है, R3 में I3 करंट जा रहा है। तो एनालिसिस से हमको ये सीखने को मिला कि एक एनर्जी सोर्स तो होना जरूरी है, ये एनर्जी सोर्स तो होना जरूरी है, प्लस उसके साथ में क्या करना है कि जो अननोन क्वांटिटी हमारा वोल्टेज और करंट है उनको हम लोग फाइंड करते हैं एनालिसिस के थ्रू। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो सॉल्यूशन होगा वो हमारा क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, एंड दैट सॉल्यूशन मस्ट बी यूनिक। और जो भी वैल्यू हम इसमें फाइंड करेंगे वो यूनिक आएगा। ये नहीं कि अगर हम लोग इसमें मेश एनालिसिस लगा दें, यानी केवीएल लगा करके फाइंड करें, तब भी जो करंट की वैल्यू, मान लीजिए अगर 1 एम्पियर आनी है तो 1 एम्पियर ही आएगी। अगर हम लोग इसी में केसीएल लगा दें, किरचॉफ करंट लॉ से हम इसको फाइंड करें, तब भी करंट की जो वैल्यू आनी है वो भी 1 एम्पियर ही आएगी। यानी किसी भी मेथड को हम लोग यूज करें इसमें, तो जो सॉल्यूशन आएगा वो यूनिक आएगा। ये हमारा नेटवर्क एनालिसिस होता है। एनालिसिस का मतलब कि किसी भी चीज का यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, कोई भी अननोन क्वांटिटी दिया हुआ है उसका हमें यूनिक सॉल्यूशन मिल जाए, दैट इज कॉल्ड एनालिसिस। इसमें सॉल्यूशन हमारा एग्जिस्ट करता है और जो सॉल्यूशन आता है वो मस्ट बी यूनिक होता है, यानी सॉल्यूशन हमारा यूनिक होगा और सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। वहीं पे सिंथेसिस की जब हम लोग बात करेंगे तो सिंथेसिस में क्या होता है कि जो नेटवर्क स्ट्रक्चर होता है वो अननोन होता है। मीन्स कहने का मतलब ये है कि इनपुट और आउटपुट हमारा क्या होगा, गिवन होगा। सपोज कीजिए कि पंखा हमको बनाना है, ठीक है, सपोज कीजिए
कि कोई दो व्यक्ति हैं ए एंड बी, ठीक है, ए और बी को सेम टास्क दिया गया है कि आप दोनों को पंखा बनाना है जो कि 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज की सप्लाई पे ऑपरेट हो और उसकी जो रोटेटिंग आरपीएम होगी वो 3000 आरपीएम हो, ठीक है, 3000 आरपीएम पे पंखा रन करना चाहिए, ठीक है। दोनों को सेम टास्क दिया गया, लेकिन दोनों ने अपना दिमाग लगाया और दोनों ने अलग अलग मेथड का यूज किया, ठीक। किसी ने किसी और मेथड के यूज करके 3000 आरपीएम निकाला, बी ने किसी और मेथड से 3000 आरपीएम फाइंड किया और बी ने जो निकाला वो भी किसी दूसरे मेथड से, यानी कि हर एक का अलग अलग माइंड वर्क किया जो कि 3000 आरपीएम पे रोटेट करेगा, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ कह रहा है कि इनपुट ये 220 वोल्ट सप्लाई 50 हर्ट्ज ये हमारा इनपुट हो गया और आउटपुट हमारा क्या है, दैट इज कॉल्ड 3000 आरपीएम, यानी पंखा हमारा इतना पे ऑपरेट होना चाहिए। तो ये हमारा क्या हो गया, आउटपुट हो गया। तो सिंथेसिस में हम लोग क्या करते हैं कि इनपुट और आउटपुट तो हमारा गिवन होता है, बट हमको स्ट्रक्चर फाइंड करना होता है, यानी कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर, जैसे पंखा में क्या क्या मटेरियल यूज होगा, कितने टर्न वाइंडिंग होंगे, वो स्ट्रक्चर हमको फाइंड करना होता है, ठीक है। इनपुट आउटपुट तो हमने दे दिया कि चलो मान लीजिए आप ही हैं, ठीक है, आपको हमने दे दिया कि ये पंखा हमारा एक बनाना है जो कि 3000 आरपीएम पे रोटेट करना चाहिए और वो सप्लाई कितना लेना चाहिए, 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज। आपको तो मैंने टास्क दे दिया, एक आपके फ्रेंड है उनको भी यही टास्क दिया, ठीक है। आपको तो इनपुट और आउटपुट तो पता चल गया, लेकिन यहाँ पर स्ट्रक्चर नहीं मिला कि हमें कौन सा मटेरियल यूज करना है, ब्लेड कितना बड़ा यूज करना है और वाइंडिंग हमको कैसे करना है, ये सारी चीज़ें आपको नहीं पता है, ठीक। दोनों को अलग अलग कमरे में बैठा दिया गया, दोनों लोगों ने काम करना शुरू कर दिया। तो वहाँ पर क्या होगा कि आपके फ्रेंड और आप दोनों लोगों ने सबको मटेरियल भी प्रोवाइड करा दिया गया, ठीक है। तो हो सकता है कि आप ब्लेड का साइज थोड़ा बड़ा ले लें, आपका फ्रेंड ब्लेड का साइज थोड़ा छोटा ले ले, आप वाइंडिंग में कुछ अलग तरीका अपनाएं, ये वाइंडिंग में कुछ अलग तरीका अपनाएं, यानी कि इसमें जो सॉल्यूशन आएगा वो मे बी एग्जिस्ट कर सकता है, मे और मे नॉट बी एग्जिस्ट, यानी सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है, ठीक है। और अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट होगा तो वो यूनिक हो भी सकता है या यूनिक नहीं भी हो सकता है। यहाँ पर पॉसिबिलिटी यस और नो दोनों की है, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आया होगा कि नेटवर्क एनालिसिस में हम लोगों को स्ट्रक्चर दिया होता है, हम लोगों को करंट की वैल्यू और वोल्टेज की वैल्यू यानी अननोन क्वांटिटी हमको फाइंड करना होता है। वहीं पे सिंथेसिस में क्या अंतर आता है कि हमको इनपुट और आउटपुट दिया होता है लेकिन स्ट्रक्चर नहीं पता होता है। इसमें हमको स्ट्रक्चर पता होता है, इसमें स्ट्रक्चर नहीं पता होता है। यहाँ पर हमको इनपुट और आउटपुट के थ्रू काम करना है, यहाँ पर हमको क्या होगा कि स्ट्रक्चर के थ्रू हमको काम करना है। स्ट्रक्चर हमको दे दिया जाएगा और इनपुट और आउटपुट हमको स्ट्रक्चर हमको दे दिया जाएगा और अननोन क्वांटिटी हमको फाइंड करना है। तो ये सिंपल डिफरेंस था ये हमारा क्या, नेटवर्क एनालिसिस और नेटवर्क सिंथेसिस में। तो उम्मीद करता हूं ये चीज आपको अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा। ऐसे ही मैं जबरदस्त सेशन आप लोगों के सामने लाता रहूंगा और आप लोगों को काफ़ी नॉलेज आप लोगों का बूस्ट करता रहूंगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं सेशन आपको अच्छे तरीके से पसंद आया होगा। अब आप लोग कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे कि नेटवर्क एनालिसिस और नेटवर्क सिंथेसिस में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। ऐसा है कि बीटेक में भी एक सब्जेक्ट आता है नास, नेटवर्क एनालिसिस एंड सिंथेसिस। तो सब्जेक्ट तो हम लोग पढ़ लेते हैं, पूरा सब्जेक्ट खत्म कर लेते हैं, लेकिन हम लोगों को ये नहीं पता चल पाता है कि एनालिसिस और सिंथेसिस में क्या अंतर होता है। तो वो अंतर आज के बाद आप लोग को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, आप क्लियर कर चुके होंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ सेशन आपको अच्छे तरीके से पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक और इंटरेस्टिंग और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।